सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपकृत्य विधि। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अपकृत्य विधि जो है कॉमन लॉ में आश्रित थी। कॉमन लॉ का ही उद्देश्य था कि जो इंग्लैंड की जो सामान्य विधि थी वह भारत में भी प्रचलित की गई और भारत में भी इस विधि को प्रचलन में लाया गया। अपकृत्य विधि का जो रूप था वो अंग्रेजी विधि की ही देन है और यह इंग्लैंड से भारत या ब्रिटिश भारत में प्रवेश की थी। प्रचलित जो भारतीय कानून थे किसी न किसी रूप में ब्रिटिश या इंग्लैंड कानूनों पर आधारित थे। सन 1726 में जो रॉयल चार्टर आया था जिसके तहत मेयर कोर्ट्स को स्थापित किया गया था आपके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। तो जितने भी 3 प्रेसिडेंशियल टाउन में जो रॉयल चार्टर आया था और मेयर कोर्ट स्थापित किया गया था, उसी समय से यह मान लिया गया है कि जो ब्रिटिश लॉ है या इंग्लिश लॉ वह भारत में प्रवेश किया जा चुका था। इसी के परिणाम स्वरूप कलकत्ता, मद्रास और आपके बॉम्बे में प्रेसिडेंसी टाउन हुए, गवर्नर स्थापित किया गया और आपका मेयर कोड स्थापित किया गया। तो यह जो थे आपके लोकल लॉज प्लस जो संसदीय विधि थी इंग्लैंड के द्वारा जो बनाई गई थी वह विधि को भी इसी समय से लाया गया था। और इसके बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया तो इसके तहत क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित किया गया आपके फोर्ट विलियम कलकत्ता में। इसके तहत जो न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली को क्या किया गया, मौजूद बनाया गया। ये सभी जो सामान्य विधि के परिणाम स्वरूप ही हुआ और इसी के कारण जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधि का प्रवेश कराया गया, इंग्लिश लॉ का प्रवेश कराया गया, तो वो किस लिए कराया गया, अलग अलग देश या अलग अलग जाति के व्यक्ति, अंग्रेज जो क्रिश्चियन थे और आपके जो भारतीय लोग थे, भारतीय प्रजा थी, हाँ मुग़ल प्रजाएं थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो इनमें शासित करने के लिए उनकी स्थानीय विधि को भी क्या किया गया, इसमें प्रचलन में लाया गया। तो इसी प्रकार जो इसको कॉमन लॉ के थ्रू हमने अपकृत्य जो विधि प्रकाश में आई वह जो है इंग्लिश लॉ की ही देन है। हम आगे यह देखते हैं कि जो आपका सामान्य विधि को समायोजित करने के लिए ही अपकृत्य विधि को लाया गया। अतः 1726 के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित किया गया, इसके तहत न्याय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान किया गया। इसके बाद आपका जो 1861 का जो एक्ट आया, हाई कोर्ट्स एक्ट अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ, जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए गए 1774, 1802, 1823 तीनों प्रेसिडेंसी में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए जा चुके थे उनको समाप्त कर 1861 में जो आपके हाई कोर्ट्स एक्ट अधिनियम के तहत जितने भी महानगर प्रेसिडेंसी टाउन बने थे उनमें हाई कोर्ट्स को स्थापित किया गया। तो यह जो सभी जो है आपके ब्रिटिश या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री मतलब लॉ जो थे, जो विधियाँ थी, उसके तहत यह जो है एक्ट लाया गया और वो स्थापित किया गया। यदि हम आगे बात करेंगे तो भारतीय कानून को अंग्रेजी कॉमन लॉ से प्रशासित किया जाने लगा और भारत में के जो मानवीय दशाओं, भारत के जो मानवीय दशाएं एवं परिस्थितियों प्रतिकूल न बने, इसी कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी विधि के अलावा जो हमारी भारतीय विधियाँ थी, जो लोकल लॉज थे, उनको किसका रूप प्रदान किया गया, न्याय साम्य सद्विवेक, न्याय साम्य सद्विवेक का रूप प्रदान किया गया। जिससे क्या हुआ, न्याय को सुलभता प्रदान किया गया। जो विधिक सिद्धांत को समझने में क्या किया गया, आसानी और सरलता दिया गया। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अपकृत्य विधि की हम बात करें तो इसी क्रम में हम यह देखने को जाता है कि जिस कारण से अंग्रेजी विधि भारत में प्रवेश ली तो कालांतर में क्या हुआ, भारत की जो स्थानीय रूप जो अपकृत्य विधि ने क्या किया, भारतीय प्रणाली या न्याय प्रणाली में क्या किया, एक स्थानीय विधि का रूप ले लिया। यदि आज भारत में हम देखा जाए तो भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपकृत्य विधि का जो विकास है वह बहुत कम हुआ है। कारण क्या है
क्योंकि अपकृत्य के बहुत से मामले न्यायालयों में नहीं लाए जाते। इसी कारण से क्या है, लोगों में अपने अधिकारों के विषय के बारे में बहुत कम जानकारी या जागरूकता की कमी होती है। इसी कारण से जो छोटे मोटे अपकृत्य है या छोटे मोटे जो एक व्यवहारिक क्राइम है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों हम न्यायालय के पचड़े में पड़े, क्यों हम पुलिस थाने के पचड़े में पड़े। तो इसी कारण से कुछ कुछ ऐसे कृत्य होते हैं या अपकार होते हैं या दोष होते हैं जो हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसी कारण से जागरूकता की कमी होने के कारण आज की अपकृत्य विधि नागरिक को जागरूक कर अपने अधिकारों की बात करने का काम करती है। तो हम विषय में आए कि जो आपका अपकृत्य विधि है, तो अपकृत्य विधि को समझने के लिए पहले हमें अपकृत्य को समझना पड़ेगा। तो अपकृत्य को समझने के लिए क्या है, अपकृत्य का अर्थ क्या होगा। तो अपकृत्य का जो अर्थ है आपका, अपकृत्य का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, है ना। और इसको यदि हम देखें तो लैटिन शब्द टार्टम का मतलब होता है मरोड़ना, तोड़ना या वक्र या विधि विरुद्ध संबंध से है। ऐसा कृत्य जो विधि विरुद्ध हो जाता है वो अपकृत्य की श्रेणी में आता है। और यह लैटिन वर्ड आपके टार्टम से बना है जिसका मतलब होता है तोड़ना, मरोड़ना या विधि विरुद्ध। उसी प्रकार इंग्लिश में यदि हम इसका स्पष्ट मीनिंग देखें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है टार्ट। टार्ट का मतलब ही होता है रॉन्ग, है ना। और रॉन्ग का यदि हिंदी मीनिंग हम देखें या समानार्थी शब्द देखें तो गलत होता है या दोष होता है या अपकार सिद्ध किया जा सकता है ना। तो यह जो है अपकृत्य का जो रूप है वो विधि की इस शाखा में दोषपूर्ण कार्य या विभिन्न अपकृत्य को सम्मिलित कर सकते हैं। अपकृत्य का जो रूप है ऐसे कृत्य है जो विभिन्न ऐसे कृत्य को हम अपकृत्य की श्रेणी में मान सकते हैं। किस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति की यदि ख्याति को हम प्रसिद्धि बोल सकते हैं, या किसी नामी व्यक्ति, है ना, या कोई सम्मानपूर्ण जीवन जी रहा है ऐसा व्यक्ति को यदि उसकी व्यक्तिगत क्षति होती है या उसकी व्यक्तिगत आपकी इमेज में या व्यक्तिगत उसकी प्रसिद्धि में यदि कोई ऐसी क्षति या अपहानि या ऐसे आपको क्षति पहुंचाने का कृत्य किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि उस व्यक्ति विशेष के साथ अपकृत्य कारित किया गया। इसी प्रकार हम श्रेणी की बात करें तो मानहानि, डिफेमेशन, हमला, असॉल्ट, संप्रहार, बैटरी और छल, चीटिंग एंड उपेक्षा, ये आपके 5 प्रकार के जो अपकृत्यपूर्ण कृत्य है ये आपके अपकृत्य में शामिल किया गया है। ऐसे प्रत्येक अपकृत्य में ऐसे जो मानहानि, हमला, संप्रहार, छल और उपेक्षा ऐसे जो अपकृत्य होता है तो प्रत्येक अपकृत्य में व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों को क्षति या नुकसानी पहुंचाना इसमें होता है। अपने विधिक कर्तव्य के अपालन से यदि किसी व्यक्ति ने जो उसका एक राइट है उसको आपको ड्यूटीज भी निभाना है, उसको आपको राइट्स भी प्राप्त करना है। तो यदि एक व्यक्ति अपने लीगल ड्यूटीज का पालन नहीं करता और पालन नहीं करते हुए जब दूसरे के राइट्स का उल्लंघन करता है तो वह क्या होता है, अपकृत्यपूर्ण कार्य की श्रेणी में माना जाता है। तो इसी प्रकार जो है अपने विधिक कर्तव्य के अपालन से ऐसे कृत्य होना भी जिस कारण से दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन भी शामिल होता है। यदि हमने दूसरे व्यक्ति का विधिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हम अपने ड्यूटीज जो है हमारे कर्तव्य का विधि विरुद्ध रूप से यदि पालन करते हैं तो हम ये सिद्ध करते हैं कि हमने जो दूसरे व्यक्ति है उसके विधिक अधिकारों की अवहेलना किया है, उसकी हमने अपकृत्यपूर्ण कृत्य किया है। इस कारण यह अपकृत्यपूर्ण कार्य की श्रेणी में माना जाएगा। अपकृत्य को 2 श्रेणी में हमने बांटा है। पहला है आपका आपराधिक अपकार, क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल टॉर्ट। दूसरा होता है आपका सिविल दीवानी अपकार, है ना, सिविल रॉन्ग बोल सकते हैं या सिविल टार्ट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह जो आपराधिक अपकार है आपका, इसमें यह अपराध जो अपकारकर्ता को दंड प्रदान करता है। आपराधिक अपकार में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जो आपराधिक अपकार किया है उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, उसको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो सिविल अपकार की श्रेणी की बात हम करें तो यह अपकृत्य की श्रेणी में आता है। यह जो सिविल अपकार है
यह अपकृत्य कहलाता है और यह अपकृत्य श्रेणी में माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिवादी को वादी को क्षति नुकसानी देनी पड़ती है। इसमें जो आपराधिक अपकार में क्या होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है वह दंड का भागी होता है, उसको न्यायालय क्या करती, पनिशमेंट देती है या जेल में या कारावास में डाल देती है। उसी प्रकार जो सिविल अपकार होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो प्रतिवादी है ना, वो वादी के पक्ष में या वादी को क्या करता है, क्षति या नुकसानी उसको देनी पड़ती है। प्रतिवादी को जो है वादी को नुकसानी या क्षति या कंपनसेशन देनी पड़ती है। और अन्य अपकृत्य की श्रेणी में क्या आता है, अन्य अपकृत्य के मुख्य रूप से जो आता है आपका संविदा भंग और न्यास भंग, यह इसके मुख्य उदाहरण है अन्य अपकृत्य पूर्ण कार्य के। उसी प्रकार हम यदि बात करें तो हमने प्रारंभ में ये सब चीज़ बता दी है कि ब्रिटेन की संसदीय विधि और सामान्य विधि के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश भारत में स्थानीय विधि ने रूप लिया और स्थानीय विधि जो है एक अपकृत्य विधि का भी रूप लिया। 1726 में इंग्लिश लॉ ने प्रवेश किया, अंग्रेजी विधि को प्रवेश माना गया है। रॉयल चार्टर के द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में क्या किया गया, अंग्रेजी विधि को लाया गया। और उसी के अकॉर्डिंग जब आगे लंबे वर्ष के बाद 1753 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी नई न्याय प्रणाली और जो न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि 1774 में आपके ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जा चुका था प्रैक्टिकली रूप से। और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में है ना 1874 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो इसी प्रकार जब 1861 में ब्रिटिश भारत में हाई कोर्ट्स एक्ट को लाया गया, तो सभी महानगरों और जो आपके प्रेसिडेंसी टाउन थे उसमें सभी में हाई कोर्ट्स को स्थापित किया। तो यह जो बताने का जो मतलब था वो यह था कि अपकृत्य जो विधि है वो किस प्रकार भारत में आई और उसने किस प्रकार अपनी जगह या स्थान बनाया। इसका मेन जो आपका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य था वह भारतीयों में क्या क्या लाना था, भारतीयों में जो लाने का मतलब था वो था न्याय, साम्य और सद्विवेक, है ना, जो अंतःकरण के कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत का प्रयोग करना था भारत में। तो इससे क्या हुआ कि सभी प्रकार या सभी जाति के जो व्यक्ति थे उसमें समान रूप से क्या है, न्याय को सुलभ बनाना था। यह अपकृत्य विधि का मेन उद्देश्य था। हम आगे देखेंगे कि अपकृत्य की परिभाषा विभिन्न विधि शास्त्रियों ने किस प्रकार उसको परिभाषित किया है। हम अपकृत्य विधि के सिद्धांतों की भी बात करेंगे। अपकृत्य विधि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ अपकृत्य विधि लागू होती, कहाँ नहीं होती, इसमें हम विशेष चर्चा